जन्माभिषेकमकरो सुरराजो नामा। जो ता है ना, ता को जल्दी बोलो। देखो, जन्माभिषेकमकरो सुरराजो नामा। यस्याश्रितो गुणगणैः सुरराजो नामा। धर्मः करोति नलिसम्प्रतिबोधनानि। सिद्धैः सपदि सम्प्रतिबोधनानि। यश, जिन धर्मनाथ भगवान का सुरराजनामा, सुरराजनामा माने इंद्र ने जन्माभिषेकम, जन्माभिषेक अकरोत किया। पुनः यश, और जिनके आश्रित नहा, आश्रित हुआ व्यक्ति, गुण गण ही अमा, अनेक गुणों सहित, सुरराज, सुरराज, वहाँ सुरराज शब्द था। सुरराज माने देवताओं का पति माने इंद्र, और यहाँ सुरराज यानी सुशोभित हुआ। सधर्मा, विधर्मना तीर्थंकर सपदी, अति शीघ्र, नह सिद्धि, नह माने हमारे, सिद्धि माने मोक्ष प्राप्ति के लिए, अनलसनम यथा स्यात् तथा, आलस्य रहित जिस प्रकार हो वैसे, प्रतिबोधनानि, सब सदुपदेश सूचक संबोधन वाक्यों को, तथा वह तुम्हारे लिए संप्रति शीघ्र धनानी, नाना विभूतियों को करोति करे। क्या अर्थ हुआ? जिन धर्मनाथ भगवान का इंद्र ने अभिषेक किया और जिनके आश्रित हुआ व्यक्ति अनेक गुणों सहित सुशोभित हुआ, ऐसे धर्मनाथ भगवान। दो विशेषण बताए, जिनका इंद्र ने अभिषेक किया और जो भी भगवान के आश्रित आ जाता है वह गुणों से संपन्न हो जाता है। ऐसे धर्मनाथ भगवान क्या करें तो अति शीघ्र हमारे मोक्ष प्राप्ति के लिए आलस्य रहित जिस प्रकार हो वैसे सदुपदेश सूचक संबोधन वाक्यों को, तथा तुम्हारे लिए शीघ्र नाना विभूतियों को करें। समझ गए ना? अर्थात हमें ऐसा संबोधन प्रदान करें जिससे हम जल्दी आलस्य रहित होकर के मुक्ति को प्राप्त कर लेवें और नाना प्रकार की विभूतियाँ प्राप्त कर लेवें। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का उपदेश सुनने से हमारा आलस्य भाग जाता है। जो व्यक्ति आलसी प्रकृति का है उसे प्रवचन जरूर सुनना चाहिए ताकि उसका आलस्य भाग सके, और प्रवचन सुनेगा, उपदेश सुनेगा तो वह कुछ करने का भाव बनाएगा। इसलिए आलसियों के लिए प्रभु के वचन टॉनिक का काम करते हैं। भगवान के वचन सुनकर के आलसी से आलसी व्यक्ति भी पुरुषार्थशील बन जाता है। इसलिए ये भगवान का उपदेश आलस्य को दूर करने के लिए, और मैं तो कहता हूँ भगवान की भक्ति भी करना चाहिए। भगवान की भक्ति करने से भी आलस्य दूर होता है। जो आलसी लोग होते हैं वो सुबह उठ नहीं पाते, इसलिए अभिषेक और पूजन में आ नहीं पाते, और जो आलस्य को त्याग करेंगे वो ही अभिषेक और पूजन कर पाएंगे। और भगवान की भक्ति करने से नींद भी आ रही है तो भाग जाती है। समोषण में कैसे भक्ति करते थे संगीत के साथ, वहाँ नींद क्यों नहीं आती थी? क्यों? क्योंकि वहाँ पर भक्ति में आनंद आता था। समझ गए ना? तो शीघ्र से शीघ्र क्या होगा? भगवान के वचन सुनने से मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम आलस्य रह से काम करते हैं और नाना विभूतियों को करें। हमारे मोक्ष प्राप्ति के लिए आलस्य रहित जिस प्रकार हो वैसे
सौपदेश सूचक संबोधन वाक्यों की तथा तुम्हारे लिए शीघ्र नाना विभूतियों को प्रदान करें। यहाँ पर भगवान को तो कह नहीं सकते कि भगवान आलस रहित होकर उपदेश दें, क्योंकि केवली भगवान तो हमेशा ही कैसे हैं, ये सब कर्मों से रहित हैं। जिससे आलस आना है वे सारे कर्म, पाप कर्म उनके सारे नष्ट हो गए। नास्तानि यानि महेशा विदुनामितानि चेतस्तमांसि तपसा विधुनोमितानि इत्याचरन् वरतपोगत कामिनीति शांति पदं दिशतु मे गत कामिनीति। यानी जिन अमितानी, अमित मानुता अपरिमित, प्रचुर बहुत मात्रा में, चेतस तमांसी मन संबंधी, तम माने होता अंधकार, तमांसी अंधकार को, महेशा विधुना, महेशा माने तेजस्वी, महान तेज को धारण करने वाला, विधुना, विधुना माने चंद्रमा द्वारा, विधु माने चंद्रमा, विधुना माने चंद्रमा द्वारा, न अस्तानी नहीं नाश कराया जा सकता। तानी तमसा विधुनोमी, उनको तपश्चरण के द्वारा, के बल के द्वारा मैं नष्ट करता हूँ। इति इस हेतु गत कामी नीति व तपः, विषयी पुरुषों की प्रवृत्ति रहित श्रेष्ठ तप को आचरण करने वाले शांतिनाथ भगवान में मेरे लिए अगत कामी नीति पदम, कामनी व कष्टों की पहुँच रहित पद को दिशतु प्रदान करें। क्या कह रहे हैं कि जिन प्रचुर मन संबंधी अंधकार को, मन में जो हमारे अंधकार भरा हुआ है उसके लिए चंद्रमा जो है, तेजस्वी चंद्रमा अभी नाश नहीं कर सकता। ऐसे भगवान ने तपश्चर्या रूपी चंद्रमा के द्वारा या बल के द्वारा उसको नष्ट कर दिया। समझ गए ना? इस हेतु विषयी पुरुषों की प्रवृत्ति रहित श्रेष्ठ तप को आचरण करने वाले शांतिनाथ भगवान मेरे लिए क्या प्रदान करें? कामनी और कष्टों की पहुंच रहित पद को प्रदान करें। कामनी माने स्त्री, और कष्ट की पहुंच रहित पद को प्राप्त करें, जहाँ पर स्त्री ना हो और जहाँ पर कष्ट ना हो। समझ आ रहा ना? ऐसे स्थान को प्रदान करें, ऐसे पद को प्राप्त कराएं जहाँ पर स्त्री ना हो और जहाँ पर कष्ट ना हो, ऐसे पद को प्रदान करें। क्यों? क्योंकि स्त्री भी कष्टप्रद होती है, इसलिए कामनी और कष्ट दोनों से रहित स्थान को प्रदान करें। समझ रहे ना? ऐसा कौन सा पद चाहिए? कामनी और कष्टों की पहुँच से रहित पद को प्रदान करे। ऐसा पद दो जहाँ स्त्री ना पहुँच सके और कोई कष्ट ना पहुँच सके। ऐसा पद कौन सा है? वो तो पद या तो वर्तमान मुनि पद है या फिर आगे चल करके मोक्ष पद को प्रदान करें। कुंथु छितौ छिति पर पतिर्गतो मानसेना कुंथु छितौ छिति पतिर्गतो मानसेना पूर्वं पुनर्मुनिरबोधत मानुषेणः
योऽसौ करोतु मम जन्तु दयानिधीनां संवर्धनानि विविधर्युदयानिधीनां युदयानि युदयानि धीनां विविधर्ध युदयानि धीनां। हाँ यदयानी आना चाहिए, यदयानी नहीं आना चाहिए। छोटा वो लगा ना, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डबल मात्रा कैसे बनेगी। संवर्धनानि विबुधर्दयानिधीनां। उदय उदय उदयानी, ये युदय या का यु हो जाएगा। यह जो छितौ, छितौ माने पृथ्वी, छिति पृथ्वी पर, पूर्वम पहले तो गतमान सेना, गतमान सेना सेन के धारक हुए, कैसे अपरिमित। क्षितिपति पृथ्वीपति माने चक्रवर्ती, पुनः पश्चात हतमान सेना, और फिर बाद में कामदेव के नाशक हुए। मुनि पहले तो कामदेव भी हुए, चक्रवर्ती भी हुए, तीर्थंकर भी हुए। तीन तीन पद ले लिए अकेले ने, अकेले भगवान ने, है ना। कामदेव के नाशक हुए। मुनि मुनि अभूत हुए, असौ कुंथु, ऐसे वे कुंथुनाथ भगवान। मम मेरे, जंतु दया निधि नाम धीनाम, जंतु प्राणी मात्र के प्रति पालना की निधान रूपी बुद्धियों के विवर्धे यदयानी, यहाँ यदयानी लिखा ना ये, हाँ वो छोटा वो मात्रा ज़्यादा है। बहुत प्रकार अनिमा महिमा गरिमा आदि रिद्धियों का उदय वाली, संवर्धनानी यानी संवर्धन करने वाली या सम्यक वृद्धियों को देने वाली, करोति करे। क्या अर्थ हुआ। जो क्षिति यानी पृथ्वी पर पहले तो अपरिमित सेना के धारक हुए, ठीक है ना, क्योंकि चक्रवर्ती की सेना रही, चक्रवर्ती हुई। पश्चात उन्हें कामदेव को नाश कर दिया, अर्थात विषय वासनाओं का नाश कर दिया। फिर मुनि बन करके अभूत हुए, मुनि हुए। ऐसे वे कुंथुनाथ भगवान मेरे प्राणी मात्र के दया करने वाले यति या प्रतिपालना के निधान रूप बुद्धियों की बहुत प्रकार अनिमा महिमा आदि रिद्धियों के उदय वाली सम्यक वृद्धियों को प्रदान करें। अर्थात ऐसे कुंथुनाथ भगवान हमारे अंदर सम्यक प्रकार की वृद्धियाँ दें। अर्थात जो अनिमा मणिमा आदि रिद्धियाँ कहाँ होती हैं, मुनि अवस्था में होती हैं, या फिर गुण देवताओं के होते हैं। किसके होते हैं, देवताओं के होते हैं। अनिमा आदि 8 गुण होते हैं, किनके, देवताओं के। और वो उनको देवताओं को मिलते हैं, ये अनिमा आदि काम वही करते हैं। छोटा रूप बनाना, महिमा ने बड़ा रूप बनाना, आदि गरिमा माने बहुत भारी रूप बना लेना, लेकिन वो देवताओं को गुण माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उत्पन्न होते मिलते हैं वो गिफ्ट में। लेकिन यहाँ मुनिराज को तप विशेष से प्राप्त होते, इसलिए रिद्धियाँ मानी जाती हैं। समझ गए ना, इतना अंतर है। होता वही है, अनिमा महिमा गरिमा आदि रिद्धियाँ तो देवताओं को वहाँ मिलती हैं, और यहाँ मुनिराज को तपस्या से प्राप्त होते, तो वो गुण कहलाते हैं अणिमा आदि, और यहाँ पर अणिमा आदि रिद्धियाँ कहलाती हैं। क्योंकि यहाँ पर रिद्धियों का उदय वाली कह रहे हैं, इसलिए अच्छे रिद्धिधारी मुनि बने। उसके बाद तो स्वर्ग जाएंगे, यदि मोक्ष नहीं गए तो वहाँ तो फिर अणिमा आदि रिद्धियाँ प्राप्त हो ही जाएंगी। समझ गए। कहने का तात्पर्य है, जो कुंथुनाथ भगवान की स्तुति करते हैं
वो जीव रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर हमने कहा था जब भी कुंथुनाथ भगवान का प्रकरण चलता है तो दया की बात कही जाती है। किसकी बात कही जाती है? जंतु दया निधि नाम। आज तक हमने ऐसा कोई भी स्तुति परक ग्रंथ नहीं पढ़ा जिसमें कुंथुनाथ भगवान को दया ना बताई। उन्होंने खूब दया की। कितने? प्रवृत्त कुंथु प्रवृत्त खिल सत्व दयिक ताना। कुंथु एक 3 इंद्रिय जीव होता है, ऐसे जीवों पर भी कुंथुनाथ भगवान ने दया की है। ऐसे कुंथुनाथ भगवान की जय हो।